वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वह प्रोनाउन पर बात करने वाला हूँ। एकदम जीरो से बात करूँगा और कंप्लीट करूँगा, इसको पूरे उस लेवल तक ले जाऊँगा जहाँ से इंडिया में होने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे और घबराएंगे नहीं। शुरुआती लेवल को देखकर आप अंदर एस्टिमेट नहीं करेंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको जीरो से तो स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ के बाद इंडिया में होने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मार्केट में जितने बुक मिलते हैं सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में आज तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे इंडिया में जिस स्तर का वह एग्जाम हुआ हो। बस आपको पेशेंस बनाकर और आराम से देखना है, बस हड़बड़ाना नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके कुछ लेवल अच्छे हों, तो उनके जो आवश्यक है मैं वहाँ तक भी पहुँचूँगा, लेकिन सबको लेकर चलूँगा। तो आप धैर्य बना के रखें, हड़बड़ाएंगे नहीं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आप हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि शुरुआती लेवल को देखकर आप अंडर एस्टिमेट ना करेंगे, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ तक, उस लेवल तक जहाँ से इंडिया में होने वाले सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से पढ़े, धैर्य बना कर पढ़े। प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन जो होता है नाउन के बदले में आने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। अगर यहाँ पर लिख दे राम और राम के बदले में अब दूसरा सेंटेंस लिखे तो अब इसके लिए ही लिख दे, तो राम तो नाउन था। दुनिया का किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है और इसके बदले में राम नहीं लिखे और हम दूसरे वर्ड का जो प्रयोग कर दिए, यही वर्ड हो जाता है प्रोनाउन। हम बोलते हैं राधा, तो यह क्या हो गया? ये नाउन हो गया। लेकिन वाक्य में दूसरा बार जब राधा का नाम लेना पड़े तो राधा का नाम ना लेकर इसके जगह पर हम सी को प्रयोग कर देंगे, तो यही हो जाता है प्रोनाउन। यानी नाउन के बदले में आने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। यानी नाउन को बार बार रिपीट न करके उसके बदले में जो शब्द आ जाता है वही प्रोनाउन होता है। तो आप देखिए इस तरह से कि नाउन और प्रोनाउन में किस तरह से डिफरेंस आता है। तो नाउन के बदले में आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो इस चीजों को देखिए कि प्रोनाउन कहेंगे किसको, तो इसी बातों को कहेंगे, जिस चीज़ों को एग्जाम्पल को हमने डील किया, आपके साथ बात किया, जिस चीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, उसी बात को मैं आपको डिफिनीशन में इसको लिखूंगा। यानी डिफिनीशन कुछ कहीं अलग से नहीं है। डिफिनीशन बस इसके प्रयोग जो होता है, प्रयोग होने का जो फंक्शन है, जो स्थिति है, उसी के अनुसार इसका डिफिनीशन है। यानी बोले तो लिख सकते हैं प्रोनाउन क्या है, तो बोल सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट यानी प्रोनाउन जो शब्द है वह, देखिए प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है, और नाउन इक्विवेलेंट या नाउन के समान अन्य कोई शब्द उसके स्थान पर ही किया जाता है। यानी प्रोनाउन कहीं अलग से नहीं बनता है। इस बात को जो मैंने बोला इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा, बोले राम इज अ गुड टीचर। गुड टीचर, राम इज अ गुड टीचर। ही
टीचेज फिजिक्स। यहां पर देखें राम तो नाम था तो यह क्या हो गया, ये नाउन हो गया। लेकिन यहां पर राम को दोबारा भी तो लिख सकते हैं। राम क्या एक अच्छे शिक्षक हैं, वे फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यहां पर ये शब्द जो आया यह राम न लिखकर राम के बदले में जो लिख दिए, यही तो प्रोनाउन हो जाता है। दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल शी, आगे लिख देखिएगा, शी लिव्स विथ हर मदर। शी लिव्स विथ हर मदर। यहां पर देखिए सीता जो है ये क्या है, ये नाउन है, ये क्योंकि नाम है और सीता के लिए ही दोबारा बार ये सी का रिपीट कर दिए तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। यानी नाउन के बदले में आने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ए डॉग इज एन एनिमल। इट barks at night। इट्स बार्क एट नाइट। यहां पर देखिए डॉग क्या है, नाउन है, इसी के बदले में दोबारा एक डॉग का प्रयोग ना करके इट का प्रयोग कर दिए तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इस प्रोनाउन चैप्टर में इतनी चीजों को पढ़ना है जिसको पढ़ने के बाद आपको न इंग्लिश बोलने में आपको ज़्यादा परेशानी हो सकता है, न किसी पेपर डिस्क्रिप्टिव हो उसको लिखने में, या कम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश बोलने में आपको किसी वाक्य की ज़रूरत पड़ता है, सेंटेंस बनाना पड़ता है और सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट के रूप में क्या तो नाउन आता है नहीं तो प्रोनाउन आता है। तो बार बार नाउन का प्रयोग करेंगे नहीं या उसके बदले में करना है प्रोनाउन का प्रयोग, तो प्रोनाउन को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ इट का प्रयोग होता है, कहाँ दिस का प्रयोग होता है, कहाँ डैट का प्रयोग होता है, कहाँ दोज का प्रयोग होता है, कहाँ क्या होता है। सारे प्रोनाउन के पूरे फैमिली को चर्चा करना है, पूरे फैमिली के एक एक उपयोग को समझना है कि कौन कहाँ प्रयोग होता है। बस आप धैर्य बना के रखें, हड़बड़ाएं नहीं। मैं जीरो से चल रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी शुरू हुआ है। तो देखिए आप समझ चुके हैं नाउन के बदले में आने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो एक बातों को और समझिए कि नाउन को हम लोग रिपीटिशन को कम करने के लिए भी तो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी बार बार नाउन का प्रयोग न करके हम लोग उसके बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो एक डिफिनेशन चाहे तो आप और लिख सकते हैं इसका कि क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिपीटिशन ऑफ नाउन। यानी नाउन के दोहराव को रोकने के लिए भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस में देखिएगा, राम गोज टू ए स्कूल डेली। ही, देखिएगा सेंटेंस में यहां पर फिर लिखे क्या, राम comes first in the class। इन द क्लास। अब बोले देखिए राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह विद्यालय में प्रथम आता है। या बोले ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास, मतलब यहाँ पर राम लिखे या ही लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि राम को बार बार नहीं लिखा जाता है। तो एक बात को देख रहे हैं ना, नाउन के रिपीटिशन को कम करने के लिए भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक डिफिनेशन और बनाया कि प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिपीटिशन ऑफ नाउन। यानी नाउन के रिपीटिशन को, दोहराव को कम करने के लिए भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है।
एकदम आराम से चल रहा है, आप भी आराम से पढ़ें और तब जाके देखिए एग्जाम में आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बीच में से उठाना ही सबसे बड़ा गलती होता है। और मैं बीच में से नहीं उठाऊंगा, जीरो से लेकर चलूंगा और आपको एकदम सच में हीरो लेवल तक ले जाऊंगा, जहां से सच में आप हीरो हो जाएंगे चैप्टर का, आप इसके बादशाह हो जाएंगे चैप्टर का। किसी भी प्रकार का समस्या ही नहीं रह जाए इस चैप्टर में, वही तो बादशाह होता है। तो आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, बस आप धैर्य बना के रखें। तो अब बात आता है कि प्रनाउन जब नाउन के बदले में आता है तो नाउन तो बहुतों प्रकार का होता है। किसी वस्तु के नाम को भी नाउन कहते हैं, किसी जगह के नाम को भी नाउन कहते हैं, किसी बच्चे के नाम को नाउन कहते हैं, किसी बुजुर्ग के नाम के नाउन कहते हैं, महिलाओं के को भी नाउन के अंतर्गत रखा जाए। तो अच्छा, तो नाउन तो कई प्रकार का हो गया, तो प्रनाउन भी तो कई प्रकार का होगा उसी तरह से। तो हम लोग एक बार परिचय तो कर ले उसके प्रनाउन के परिवार से, उसके फैमिली से परिचय कर लेते हैं, और फिर एक एक पर खेल खेलेंगे, एक एक पर डीप में जाएंगे। अभी केवल परिचय कर रहे हैं कौन प्रनाउन कौन होता है और किस प्रनाउन के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, और उसके एक एक पार्ट पर, एक एक उपयोग पर, एक एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पर और बनने वाले संभावनाओं पर हम लोग बात करेंगे। तो बस धैर्य रखना है आपको। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला इसमें देखिएगा पर्सनल प्रोनाउंस। इसके अंतर्गत जो आता है आई, मी, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, बी, अस, यू, इट। इसके अंतर्गत ये सारे प्रोनाउन को शामिल किया जाता है। आप ये नहीं समझेंगे कि मैं एग्जाम्पल लिखकर छोड़ रहा हूं, एक एक पर खेल करूंगा कि आई कहां प्रयोग होता है, मी कहां प्रयोग होता है, ही कहां होता है, हिम कहां होता है, इट कहां होता है, सब पर एक एक पर बात कर रहा है। मैं बस एक बार मैं परिचय कर रहा हूं उनसे कि वो प्रोनाउन है कौन। नेक्स्ट होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत जो प्रोनाउन शामिल होते हैं वो सारे के सारे जो प्रोनाउन होते हैं वह अधिकार दर्शाने वाले प्रोनाउन शामिल होते हैं। यानी इसमें जो भी प्रोनाउन आते हैं सारे के सारे अधिकार दर्शाते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो शामिल होते हैं वह माइन होता है, या योर्स होता है, देयर्स आता है, आवर्स होता है, हीज, हर्ष को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएंगे। इसके अंतर्गत जो आता है ईच, आइदर, नाइदर। नेक्स्ट देखिएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके अंतर्गत ईच अदर, वन अनदर, दो शामिल होता है। दोनों का काफी प्रयोग है, एक एक अर्थ पर बात करने की जरूरत है जो कि मैं करूंगा। नेक्स्ट देखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसके अंतर्गत दिस, डैट, दीज, दोज, सच,
द सेम को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत हु, हुम, हुज, विच, व्हाट शामिल किया जाता है। 7 नंबर में देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अंतर्गत भी हु को शामिल किया जाता है। हुम, हुज, विच, whoever, whomever, और कभी कभी परिस्थिति विशेष में that, when, where को भी रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। व्हाट भी को भी शामिल किया जाता है। ऐसे सामान्य तौर पर व्हाट को रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं रखा जाता। मैं इसके एक एक प्रयोग पर आपको बताऊंगा कि कब ये वास्तव में ऐसे रूप में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर में इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके अंतर्गत वैसे प्रोनाउन को शामिल किया जाता है जिससे अनिश्चित का बोध होता है। यानी इस प्रोनाउन से आपको हमेशा अनिश्चित की बात होती है, यानी कोई भी चीज़ निश्चित नहीं पता चलता है। यानी कहने का मतलब है, मैं जैसे मेरे क्लास चलते हैं, मैं वहाँ स्टाफ को फ़ोन करूँ अपने घर से कि आज कितने बच्चे आए, अगर वहाँ से वो स्टाफ बोले अनेक बच्चे आए, अनेक किसके लिए प्रयोग हुआ? बच्चे के लिए ही प्रयोग, यानी नाउन के लिए ही प्रयोग हो गया। लेकिन बच्चे नाउन को प्रयोग ना करके यहाँ पर उसके लिए प्रनाउन आ गया अनेक, यानी मेनी का जो प्रयोग हुआ वह बच्चे के लिए हुआ। और मेनी से क्या पता चलता है कितने बच्चे? सीधे आ गया अनेक। तो अनिश्चित का बोध होता है, वही जो हो जाता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जो आता है, जो देखिएगा एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody, something, nothing, everything, all, some, few, much, both, someone, anyone, no one, इसके अंतर्गत देखे तो यह सबसे अनिश्चित का बोध होता है। तो ये शामिल इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट ऊपर से मिटाते हुए थोड़ा सा देखिएगा, बस आराम से समझिए, क्योंकि पढ़ाना सब कुछ है लेकिन ले चलना है जीरो से ही। 9 नंबर में देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके अंतर्गत
माई सेल्फ, देम सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। ये जो होता है यू जब सिंगुलर रूप में काम करता है तो योर सेल्फ, जब प्लुरल रूप में काम करता है तो योर सेल्फ हो जाता है इसका। इट सेल्फ, वन सेल्फ, ये सारे के सारे जो होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आवर सेल्फ्स, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर में आता है इम्फेटिक। इसके अंतर्गत जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही शामिल होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही शामिल होते हैं। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट पर विशेष जोर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आपका एम्फेटिक प्रोनाउन बनता है। तो जो बारी बारी से जब मैं बात करूंगा इस पर तब आपको बताऊंगा कि किस प्रोनाउन का वास्तव में कहाँ प्रयोग होता है, क्या अर्थ देता है, तो बात करूंगा। और लास्ट एक देखिए आता है एक्सक्लेमेटरी। और इसके अंतर्गत व्हाट को शामिल किया जाता है जब बहुत अनोखा सरप्राइज हो, किसी प्रकार का बहुत बड़ा सरप्राइज हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो बात करेंगे तो व्हाट जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में। तो मैंने आपको एकदम जीरो से बात करने की शुरू जो की है उसके अंतर्गत प्रोनाउन को बस शुरू ही किया है, अभी तो इस पर सारा काम बाकी है। यानी आप हड़बड़ाएं नहीं, पूरे प्रोनाउन को देखें। इसके बाद जो है कि जो काम करना हमें, अब जो बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन आखिर होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन में बात हम लोग करेंगे कि आई का प्रयोग कहाँ होता है, मी का प्रयोग कहाँ होता है, सबका अलग अलग बात करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन में बात करेंगे कि ये माइन, योर्स, देयर्स कहाँ आ जाता है, कब इसका प्रयोग होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस सारे पर बात हम लोग बारी बारी से एक एक करके करना है हम लोगों को। यानी एक एक पर जो है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या अर्थ देता है, ये इधर ना इधर, सब पर बात करना, बारी बारी से बात करेंगे हम लोग। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होता है, ईच अदर, वन अनदर। जैसे दो के लिए क्या जाता है ईच अदर का प्रयोग, और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो बात है कि फिर तो अर्थ क्या देता है, तो दोनों के प्रयोग के साथ साथ दोनों के अर्थ पर हम लोग काम करेंगे। उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दैट, दीज, दोज, सच, द, सेम में क्या मतलब होता है, क्या अर्थ निकलता है। और दिस का प्रयोग कहाँ होता है, हम लोग यहाँ ये भी कंपेयर करेंगे कि इट का प्रयोग कहाँ होता है, देयर का प्रयोग कहाँ होता है। हम लोग सारे पर एक एक बात करेंगे। यानी दिस डैट में क्या होता है, दिसो माने यह, इटो माने यह, तो दोनों का प्रयोग फिर करेंगे कहाँ हम लोग एग्जाम में, कैसे दोनों में से अगर ऑप्शन में आता है तो सही किसको चूज करेंगे, तो एकदम आप समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे करेंगे, तो उस पर बात करना है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता क्या है। ये प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने वाले शब्द हमेशा प्रश्न ही नहीं पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इस सेंटेंस में वेरिएशन भी लाता है, कैसे लाता है बात करेंगे। और कमाल का रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन को जब तक आपकी अच्छी पकड़ इस पर नहीं हो जाए, आप न इंग्लिश बोल सकते, न अच्छी इंग्लिश को लिख सकते हैं, और न अच्छे लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी अच्छे लेवल का आजकल एग्जाम आ रहा है सब में ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि थोड़ा इसमें डीप समझने की जरूरत है। तो सब पर मैं बात करूंगा, एक एक पर बात करने की जरूरत है, और मैं बात करने वाला हूं आपसे। बस आपका जो काम है, आप पूरे वीडियो को देखकर धैर्य बना के रखें, वीडियो की संख्या बढ़ सकता है आपका।
इसलिए क्योंकि पढ़ना जो सब कुछ है और सब कुछ पढ़ना है तो वीडियो की संख्या नॉर्मल है, बढ़ेगा ही। कहीं ऐसा नहीं है कि बीच में से एक उठाना है इंटरेस्टिंग सेक्शन को और आपको डाल दे। बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन से पूछता है तो रिलेटिव प्रोनाउन उठाए और उसी को पढ़ाकर खत्म कर दे, ऐसा करना नहीं है। हमें एकदम जीरो से बात करना है, कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। अन्य यूट्यूबर की तरह कंप्लीट आपको एजुकेशन मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा कर रखें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छा जब वीडियो लगे तो वीडियो को आप शेयर कर दें। बस वह मेरे लिए होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा, 2 गुने उत्साह से आपको मैं पढ़ा पाऊंगा और आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म करते रहें। इसके लिए मैं हमेशा आपके लिए बेहतर कुछ करता रहूं। तो इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।